खोखा मार्केट तो नाम मशहूर है, इन 10 साल तो बंद है। अगर यही मार्केट खुली होंदी कितना पैसा इकट्ठा होना सी। कोई वाली वारस नहीं है, काने दा काना इस टाइम लावारस होया पिया है। पीरा फोस वाले ने रेडियां लवाइयां, कोई इन्होंने पुछन दसन वाला नहीं इत्थे हैगा। आंदे ने पैसा लेके चले जांदे ने। गरीबों के कारोबार आपने खत्म करवाए सीएम साहबा, तो फिर इन गरीबों को मार्केट दी जाए ना। अगर इनको नहीं देनी किसको किराए पे दे दे। काना नौ में ना पार्क है, ना कब्रिस्तान है, ना खेलों के लिए कुछ जगह है। मैं काना नौ को 8 से 10 एकड़ जगह देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 999 और इस वक्त मैं कान्हा नौ में मौजूद हूँ और पीछे खोखा मार्केट है जो अरसे दराज से बंद की गई है। शहरी और मजदूर रुल गए हैं। उनका कहना है कि यहाँ तो इन दुकानों को रेंट आउट किया जाए, किसी को लॉट किया जाए, लेकिन इनको जो बंद किया गया है इसकी समझ नहीं आ रही कि वजह क्या है। तो आइए इस हवाले से जानते हैं कि शहरियों और मजदूरों का क्या मुतालबा है। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ पर एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा क्या कहेंगे। एक मार्केट है साडे खोखा मार्केट तो नाम मशहूर है, इन 10 साल तो बंद है। एमए ने साडे गए अपना शहबाज शरीफ साहब ने एमपी राशिद राणा राशिद मनास हैगा। 10 साल तो मार्केट बंद। अगर यही मार्केट खुली होंदी कितना पैसा इकट्ठा होना सी। कोई वाली वारस नहीं हैगा, काने दा काना इस टाइम लावारस होया पिया है। क्या समझते हैं वजह क्या है? हालांकि आप बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का ये हल्का है और इतना अरसा हो गया, अब तो उनकी हुकूमत भी है, तो इसको मार्केट को अलॉट क्यों नहीं कर दिया जाता या रेंटेड क्यों नहीं कर दिया जाता? यही इन्हां दी कमजोरी ना। 10 साल तो वेखो अरबां खरबां रुपया इन्हां ने लाया। अगर यही मार्केट लोगों को किराए ते रेंट ते दित्ती होंदी किन्ना गवर्नमेंट दे खजाने 'च पैसा आना सी। अवाम परेशान है। साडे काने दे विच ना अपना कोई कब्रिस्तान हैगा, ना कोई पार्क हैगी आ। अल खिदमत ग्रुप 999 वाले मलक फरूक रईस ने कहा अगर मनु मार्केट 10 साल ही लिख के दे दे हुकूमत तो मैं अपना 6 एकड़ जमीन देना हुकूमत नूं ते, पर गवर्नमेंट ने इस पासे नहीं आ रही। साडी की कहना चाहोगे हुकूमत नूं? हुकूमत नूं ये कहना चाहुंदे असीं कि अपना अगर उन्हां कोल नहीं अपना कोई रेंट ते लै सकदा 999 ग्रुप अल खिदमत ग्रुप मलक फरूक रईस नूं अपना 10 साल ही लिख के दित्ती जावे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਏਕੜ ਪਹਿਲੀ ਲੈ ਲੈਣ। ठीक है। अच्छा ये तुसी देख रहे हो कि दुकाना तो बाहर ही दुकाना लाइया यानी किसी ने रेड़ी लाई एक तजावुजाती भरमार है ते इस हवाले तो की कहोगे? लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, गुजरना बड़ा मुश्किल होया है लोगों का। ਇਹ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਰਾ ਫੋਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਬਰਗਰ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਪੀਰਾ ਫੋਸ ਆਂਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਬਰਗਰਾਂ ਲੱਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈਸੇ ਆਣ। ਰਾਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬੈਗ ਲਾਵਾਰਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा ना ते देखो ना दुकाना भी बंद कीतियां ने, जिन्हें मजदूर ने जिन्हें शहरी ने वो परेशान ने। अगर ये दुकानें मजदूरों को अलॉट कर दी जाए या रेंट आउट कर दी जाए तो यहाँ से काफी इकोनॉमी जनरेट हो सकती है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान लिए हो सकती है, पर तुसी अपना शटर चुक के वेखो विचों नशे ही निकलन दे इन्हां दुकानां दे विचों। ये आप क्या बात कर रहे हैं? पर तुसी अगर कैमरामैन वहा सकदा शटर चुक के वेखो, अगर विचों नशे ना निकलन तो जो चोर दी सजा सानू हुकूमत देवे। ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं यहाँ के शहरी। उनका कहना है कि दुकानें जो बंद कर दी गई हैं अरसे दराज से, अगर इनको शटर डाउन को ओपन किया जाए तो अंदर नशेइयां बाकायदा तौर पर टीके लगाए जा रहे हैं और एक बाकायदा तौर पे धंधा किया जा रहा है यहाँ पर। तो इनकी आवाज हमने आप तक पहुंचा दी है। इनका कहना है कि 999 के ग्रुप के जो CEO है मलिक रईस फारूक साहब, उनको ये अलॉट कर दी जाए तो ये बाकायदा तौर पे इसको जनरेट करेंगे और पाकिस्तान के लिए बड़ा इससे फायदा होगा। तो आइए आगे चलते हैं और शहरियों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अरे मुझे ये बताएं, ये दुकानें कितने अरसे से बंद है? ये तकरीबन 10 साल से। कोई नहीं आया? आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई? नहीं। क्या वजह है? वजह यही है जो अमीर लोग वो पहले रखते हैं तो गरीबों को देते नहीं। वजह यही है कि नशेइयां दे काम आ रही ने ते उस तो बाद। अच्छा ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? नहीं होते माशाल्लाह हुन खत्म हो गया है। ठीक ਹੁਣ है, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं है। दुकानों में पहले जैसे नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ? इतने दुकानें खुल जाए, खुल जाए, रौनक बन जाए। हम यही वजह की है हुकूमत जो 10 साल तो अलॉट कर दी थी, ठीक है, तो खुलदियां क्यों नहीं पईयां? की वजह है? हालांकि शहबाज शरीफ साहब का हुकूमत वक्त चल रहे हैं
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾ है। सर हमें इन चीज़ों का नहीं पता। क्या कहना चाहोगे अगर आपको हुकूमत देख रही है तो मैं तो कह रहा हूँ गरीबों की रोजी खोले। हाँ, जहाँ पे इंसानों के जहाँ पे आप बसंत के इवेंट्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, पतंगे डोरों को टीवी चैनल्स पे दिखा रहे हैं, वहाँ पर ये इलाका भी काइंडली आप जरा देखिए, यहाँ पर गरीब मजदूर जो है वो रो रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप इन दुकानों को खोलेंगे तो हमारे लिए काफी रेवेन्यू जनरेट होगा, हम 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि नाज़रीन बहुत से लोग हैं जो इस हवाले से बात करना चाहते हैं। यहाँ पर एक हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे मसला है क्या। 10 साल से दुकानें हुकूमत की जानिब से बंद है, क्या समझते हैं क्या वजह है? बेटा ये तो हम नहीं समझते, पता नहीं क्यों बंद है, लेकिन ये उन्होंने लॉक की हुई हैं तकरीबन गवर्नमेंट की वजह से। कह रहे हैं जी गवर्नमेंट ने लॉक की हुई हैं तो इसलिए बंद है। पता नहीं आगे क्या मसला है, स्टे लगा है या क्या है, इस चीज का नहीं पता। नहीं, अगर ये दुकानें खोल दी जाए तो आप नहीं समझते कि बहुत ज्यादा यहाँ से कमाई होगी? कारोबार बढ़ेगा, हर बंदा जो बैठे है उसका रोजगार चलेगा तो सारे काम चलेंगे। ये दुकानें खोलने से बहुत फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे ना यहाँ पे कुछ शहरियों का दावा है कि दुकानें अगर खोली जाएं तो वहाँ पर कुछ नशेई बैठे हुए नशे कर रहे हैं, किस हद तक की बात दुरुस्त है? बहरहाल बेटा इस चीज का मुझे नहीं पता, मैं कभी दुकानों के अंदर नहीं गया इस साइड पे। बहरहाल ये है कि आते जाते रहते हैं, लेकिन नशेई तो हर जगह पे ही होते हैं। ये नहीं दुकानें खुलेगी, जाहिर है दुकानें खुलेगी तो नशेई इधर को नजर ही नहीं आएगा। जिस बंदे ने पैसे लगा के दुकान खोलनी है तो वो जाहिर है अपना दफा भी तो करेगा ना उसको खड़ा। दसो शहबाज शरीफ साहब दा हल्का है, ठीक है, ते मुस्लिम लीग नून दी हुकूमत है, तो इस वाले क्यों नहीं तवज्जो करदे पे? अल्लाह बेहतर जानदा जी क्यों नहीं तवज्जो करदे पे। हालांकि गरीब आदमियां से करनी चाहिए। पूरे बाजार दे विचों सब बड़े उन्हां चकवा दिते ने, फट्टे चकवा दिते ने, गरीब आदमी दी रोजियां बंद हो गईयां ने। लेकिन उस पासे सिर्फ ध्यान है कि असीं इत्थों सब कुछ चुकना है, लेकिन जिहड़ा मकसद गरीबां दा हक बनदा वो उन्हां नूं नहीं दिता जा रहा। बहुत अच्छा पॉइंट इन बुजुर्ग ने उठाया है कि जहाँ पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्रैकडाउन किया जा रहा है कि जी इस तरह रेडियां मत लगें, तजावुजात की भरमार है, वहाँ पे तो हुकूमत एक्शन ले रही है। और यहाँ पर इतनी दुकानें पड़ी हैं लेकिन ताजर बरादरी बहुत परेशान है। उनका कहना है कि हमें भी इस तरह से मौके मिलेंगे कारोबार करने के, और मजदूर तबके को भी। आइए आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो मजीद इस हवाले से क्या बात करेंगे। क्या वजह है? मैडम ये है कि बिल्डिंग जो भी बनती है उसकी एक मियाद होती है, उसकी एक लिमिट होती है। तो अभी ये बिल्डिंग खस्ता हालत में चली गई है। जब से बनी तब से कोई ना कोई इसका फायदा होना था हुकूमत को, अगर वो सेल करते या किसी ठेके पे देते जैसा भी। अभी बिल्डिंग की हालत देखें, ऊपर घास भी उगा पड़ा है, छत की मियाद भी खत्म हो रही है और बस बुरे हालात इस हवाले से अभी जी नुकसान हो रहे हैं। इनको चाहिए कि आगे देना चाहिए दुकान किसी जरूरतमंद को या ठेके पे, जिस तरह भी कोई पॉलिसी बना के अच्छी तरीके से वो देनी चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे से ना रेडियो के स्टॉल लगे हुए हैं, किसी ने बर्गर लगाया हुआ है, किसी ने सब्जी लगाई हुई है, किसी ने फ्रूट लगाए हुए हैं, लेकिन आगे जो दुकान है वो बंद है। यहाँ से बात यही होता है कि कारोबार है यहाँ पे, हाँ। तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं है तो वो बाहर बैठे हुए हैं। ये उनको कारोबार जगह मिले तो वो तो चाहते हैं कि दुकान भी लगी हुई है, ग्राहक भी आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की बेसिकली तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से ये दुकान जो है वो खंडर बन चुकी है। खंडर बन चुकी, वो खस्ता हालत में हो रही बिल्डिंग है, अभी इतनी पुरानी नहीं है। बस जो अगर किसी के पास नहीं है तो वो उसकी केयर भी नहीं कर रहा, जो केयर नहीं होगी तो खराब हो रही बिल्डिंग भी। क्या समझते हैं कितनी ताजिर बरादरी है जो इस दुकानों में इंटरेस्टेड है, कितने मजदूर हैं जो चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले? जो ये बैठे हुए हैं वो सारे इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा भी इंटरेस्टेड है जिनको जो रेडी माफिया खत्म किया हुआ उन्होंने, हाँ। वो सब इंटरेस्टेड है अगर उनके हिसाब से मिले तो। यहाँ पे हुकूमत वैसे कहती है रेडी माफिया रेडी मत लगाए, टाइमिंग्स मुख्तस कर दी गए हैं कि अगर इस टाइम से अगर आपने लगाई तो हम आपको उठा के ले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन रेडियो के पीछे आप देखें दुकानें पड़ी हैं, आप उस तरफ क्यों तवज्जो देते? मैडम इस वजह से कि भी ये अभी वो बाहर रेडी वाले बैठे हैं ना, तो इसलिए बैठे कि यहाँ कारोबार है, कस्टमर आते हैं, बहुत ज्यादा गाँव लगते हैं इस खाना को, इस शहर को। तो इसकी वजह से अगर दुकानें वो देंगे तो मुझे नहीं लगता टाइम लगेगा सेल होने में, बहुत जल्दी सेल होगा। यहाँ पे अपने लोगों की राय जानी, यहाँ के तमाम लोग जो है वो चीख के एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि तकरीबन 10 साल से ये दुकानें बंद पड़ी हैं, लेकिन इन दुकानों के बाहर अगर हम देखें तो रेडी बांध है और डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, और हुकूमत की जानिब से कार्रवाई तो की जा रही है कि जी तजावुजात की भरमार के खिलाफ हम ये दुकानें बंद कर देंगे, वो दुकानें बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये तवज्जो के लायक बात है कि इन रेडियो के पीछे दुकानें हैं, तो काइंडली हमारा मुतालबा है कि इन दुकानों को ओपन किया जाए ताकि जो ताजिर बरादरी है उनको भी कारोबार करने का मौका मिले, और जो
पेट पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पे काम कर सके। नाज़रीन, हमारे साथ 999 के CEO मलिक फारूक रईस साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इस मसले का हल कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दिए हैं और उनका कहना है कि 10 साल से यहाँ पर दुकानें थी, उनको बंद कर दिया गया और बिल्कुल बाहर ही अगर हम देखते हैं तो हर तरह का स्टॉल लगाया गया है। कोई फल का है, कोई सब्जी का है, कोई गोश्त का है, कोई बर्गर का है। तो ये क्या है, क्या समझते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इधर प्रोग्राम करने आए, आपने इस मार्केट को हाईलाइट कर रहे हैं। असल में जब ये मार्केट बनाई गई तब गरीबों की दुकानें मस्मार की गई, तब गरीबों के साथ ज्यादती की गई। और अगर 10 साल हो गए इस मार्केट को बने तो अभी ये लाड नहीं कर रहे किसी को। अगर ये लाड करने गरीबों के कारोबार आपने खत्म करवाए CM साहबा, तो फिर इन गरीबों को मार्केट दी जाए ना। अगर इनको नहीं देनी, किसको किराए पे दे दें। देखें 150 के करीब ये राउंड बाउंड दुकानें हैं। अगर रेंट पे भी दी जाए तो महीने का 40 से 50 लाख रुपए रेंट आ सकता। 150 दुकानें और इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अरबों रुपया लगा के इस मार्केट का कोई माई बाप नहीं भर रहा। इधर से MNA वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, MP राना राशिद साहब हैं, लेकिन अजीब समझे कि ना ये पानी वाली टैंकी अब तक बहाल की, अरबों रुपया लगा। मेरा एक दावा है कि अगर ये मार्केट 10 साल से बंद पड़ी है, गवर्नमेंट मुझे दे दे मार्केट। ठीक है। काना 9 में ना पार्क है, ना कब्रिस्तान है, ना खेलों के लिए कुछ जगह है। मैं काना 9 को 8 से 10 एकड़ जगह देता हूँ, मैं खुद ही रेंट आउट कर देता हूँ। ये दुकानें खराब हो रही है, नशेइयों ने डेरा लगाया है। ये लोग बेचारे जो सड़कों पे लगा रहे तो इधर आके रेडियां लगाए, इनको ही दे दें किराए पे, किसी को दे तो सही। ये बहाल होने चाहिए। असल में ये सियासी लोगों ने इसको रुकवाया हुआ, असल बात ये है। लेकिन ये नून लीग का हल्का अजीब मसला है कि इधर कोई काम नहीं होता। सर, यहाँ पर आपकी निशानदही की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की हम तवज्जो यहाँ पे दिला सकें, क्योंकि यहाँ पे काना नो के जितने भी शहरी जिनसे हमने बात की है वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। इतनी महंगाई के दौर में वो चाहते हैं कि हमें भी कोई कारोबार या कोई काम मिले जिससे हम अपनी फैमिली के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकें। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जितनी दुकानें बंद है उसके बाहर तो लोगों ने रेडियां लगाई हुई हैं, स्टॉल्स भी हैं, लेकिन हुकूमत एक तरफ तो तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करती दिखाई देती है कि भाई इस टाइमिंग के बाद अगर आपका कोई स्टॉल लगा हुआ तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इनको दूसरी जानिब ये चीजें नजर क्यों नहीं आ रही? असल में जहाँ तक बात तजावुजात की है, देखें ये रेडियां पहले मेन पे लगी थी, इन्होंने बेचारों ने इजाजत ली, ये गली अंदर लगा दी हैं। ये खुद रेडियो वाले कहते हैं जो इधर फटे लगा के बैठे कि हमें किराए पे दे दे। हाँ। ये हुकूमत की नाअहली है। ठीक है। असल में जितना इससे किराया इकट्ठा हो सकता, पूरे काने के काम हो सकते हर महीने 40-50 लाख रुपया महीने का। यहाँ पे तवज्जो क्यों नहीं हो रही हुकूमत की? क्योंकि हालांकि नून लीग की ही गवर्नमेंट है और नून लीग का ही शहबाज शरीफ साहब का ये हल्का है। वोट लेने के लिए तो यहाँ पे बहुत बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो खामोशी क्यों? असल में ये मार्केट सियासी नजर हो चुकी है। अच्छा। अगर एक बंदा कहता लाट हो तो दूसरा उसे रुकवा देता। ये मसला चल रहा है। ये सियासी इधर का जो सियासी हमारे पंडित चौधरी ना, ये उन्होंने रखवाई है जो इधर से। इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? इसका हल तो देखें, हम तो शोर मचा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये तो हुकूमत को शर्म आनी चाहिए और इधर के MP MNA को आनी चाहिए कि ये मार्केट क्यों नहीं लाड कर रहे। हम जब CM साहिबा के तकारीर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इस तरह के मंसूबे या इस तरह की बहुत ज़्यादा पॉलिसीज हमें दिखाती हैं कि हम इस तरह करेंगे तो 2 वक्त की रोटी गरीब को मिल सकती है, राशन मिल सकता है क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, इस तरह इलाज हो सकता है।